क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? नहीं, आपका नाम नहीं, आपका पेशा नहीं, बल्कि असलियत में आप क्या हैं? आज से हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में कुछ ऋषियों ने उन सवालों के जवाब खोजे थे जिन्हें आज की मॉडर्न साइंस अब समझने की कोशिश कर रही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर निकोला टेस्ला तक दुनिया के सबसे महान दिमाग जिस परम सत्य की तलाश में थे, वो भारत के इन 10 ग्रंथों में पहले से लिखा है। इन्हें उपनिषद कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम महज कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि हम उस सीक्रेट कोड को डिकोड करेंगे जो आपकी जिंदगी, आपके डर और आपकी सीमाओं को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर आप अंत तक रुकते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप इस वीडियो को शुरू करते वक्त थे। चलिए शुरू करते हैं दशोपनिषद की ये रोमांचक यात्रा। शुरुआत होती है ईशोपनिषद से। इसमें सिर्फ 18 मंत्र हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया का सार है। इसका पहला मंत्र ही आपको चौंका देगा। ईशावास्यमिदं सर्वम, यानी इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर है। मोटिवेशनल तड़का। अगर सब कुछ ईश्वर है तो आप गरीब, कमजोर या हारे हुए कैसे हो सकते हैं? ईशोपनिषद कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यानी त्याग के साथ भोग करो, लालच मत करो। जब आप समझ जाते हैं कि सब कुछ आपका ही है और कुछ भी आपका नहीं, तो आपके अंदर से खोने का डर निकल जाता है। और जिस इंसान के अंदर से डर निकल गया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ईशोपनिषद, ब्रह्मांड के असली मालिक से मुलाकात। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में आप रहते हैं, जिस जमीन पर आप चलते हैं और जिस हवा में आप सांस लेते हैं, क्या वो सच में आपकी है? हम उम्र भर मेरा मेरा करते थक जाते हैं, लेकिन अंत में सब यहीं छूट जाता है। आज से हजारों साल पहले ऋषियों ने एक ऐसा सच जान लिया था जिसने पूरी दुनिया के मालिकाना हक की परिभाषा ही बदल दी। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ईशोपनिषद की दुनिया में। ये केवल 18 मंत्रों का एक छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन इसमें वो एटम बम छिपा है जो आपके अहंकार और डर के परखच्चे उड़ा देगा। 1. कण कण में ईश्वर। ईशोपनिषद की शुरुआत ही एक ऐसे धमाके के साथ होती है जो हमारे दिमाग के सारे जाले साफ कर देता है। पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम, यानी इस परिवर्तनशील संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश यानी उस परमात्मा से व्याप्त है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपकी कार, आपका मोबाइल, आपके दुश्मन, आपके दुख और खुद आप, सब कुछ उसी एक ऊर्जा का हिस्सा है। रोमांचक नजरिया। जरा सोचिए, अगर आप एक समुद्र की लहर हैं, तो क्या आप समुद्र से अलग हैं? नहीं। ईशोपनिषद कहता है कि आप इस ब्रह्मांड के किराएदार नहीं हैं, आप उस मालिक का ही अंश हैं। जब आप इस सत्य को महसूस करते हैं तो आपकी अकेलेपन की भावना खत्म हो जाती है। आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि वो पूरी शक्ति आपके साथ और आपके अंदर है। 2. त्याग के साथ भोग। अगली लाइन और भी क्रांतिकारी है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद धनम। ऋषि कहते हैं, त्याग के साथ भोग करो, किसी के धन का लालच मत करो। मोटिवेशनल डिकोडिंग। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्म का मतलब है सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना, लेकिन ईशोपनिषद कहता है नहीं। दुनिया का आनंद लो, अच्छे खाने का, अच्छी सुख सुविधाओं का आनंद लो, लेकिन पकड़ छोड़कर। इसे एक उदाहरण से समझिए। आप एक सुंदर पार्क में घूमने जाते हैं, आप वहां के फूलों को देखते हैं, ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। क्या आप उन फूलों को तोड़कर घर ले जाने की जिद करते हैं? नहीं। आप जानते हैं कि वो पार्क सबका है और आप वहां सिर्फ आनंद लेने आए हैं। जिंदगी भी ऐसा ही है। जैसे ही आप मेरा कहना छोड़ देते हैं, आपका तनाव खत्म हो जाता है। आप दुनिया को एक खेल की तरह देखने लगते हैं। और याद रखिए, जो खिलाड़ी खेल को गंभीरता से नहीं बल्कि मजे के लिए खेलता है, वही सबसे शानदार प्रदर्शन करता है। 3. कर्म का महाविज्ञान। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब बर्नआउट का शिकार हैं। हम काम करते करते थक जाते हैं। ईशोपनिषद इसका एक जबरदस्त समाधान देता है। कुर्वन्नैवेह कर्माणि जिजी विषेद क्षतम समाह, यानी कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। ये आलसियों का शास्त्र नहीं है, ये योद्धाओं का शास्त्र है। ऋषि कहते हैं कि काम से भागो मत, बल्कि काम में ऐसे डूब जाओ कि काम ही पूजा बन जाए। सीख। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को बोझ मत समझिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मत मानिए, इसे अपना धर्म मानकर कीजिए। जब आप फल की चिंता छोड़कर कर्म में डूब जाते हैं तो कर्म आपको थकाता नहीं बल्कि आपको ऊर्जा देता है। यही निष्काम कर्म का बीज है जो आगे चलकर गीता का आधार बना। 4. आत्मघाती कौन है? ईशोपनिषद में एक बहुत ही डरावनी लेकिन जरूरी चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो लोग अपनी आत्मा को पहचानते नहीं और सिर्फ बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं, वो आत्मघाती हैं। वे मृत्यु के बाद घोर अंधकार वाले लोकों में जाते हैं।
रोमांचक व्याख्या। यहाँ अंधकार का मतलब नरक की आग नहीं है, बल्कि अज्ञान का अंधेरा है। अगर आप दिन रात सिर्फ सोशल मीडिया, पैसे और दिखावे में खोए हैं और कभी खुद के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते, तो आप अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। आप एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। ईशोपनिषद हमें इस गहरी नींद से जगाता है और कहता है, बाहर देखना बंद करो, थोड़ा समय खुद के सन्नाटे को भी दो। 5. विरोधाभास का जादू। इस उपनिषद के कुछ मंत्र आपको चकरा देंगे। ये कहता है, तदे जति तन्नई जति तद दूरे तद्वंतिके। वो चलता है और वो नहीं भी चलता, वो बहुत दूर है और वो बहुत पास भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज की क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल एक ही समय में दो जगहों पर हो सकता है। ईशोपनिषद हजारों साल पहले कह चुका है कि सत्य हमारी तर्क शक्ति से परे है। ईश्वर आपके दिल की धड़कन जितना पास है और आकाश गंगाओं जितना दूर भी। जब आप इस रहस्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका दिमाग लॉजिक की सीमाओं को तोड़कर फेथ और एक्सपीरियंस की असीमित दुनिया में प्रवेश कर जाता है। 6. विद्या और अविद्या का संतुलन। ये भाग आपके करियर और शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उपनिषद कहता है कि जो सिर्फ अविद्या के पीछे भागते हैं वो अंधेरे में गिरते हैं, लेकिन जो सिर्फ विद्या में डूबे रहते हैं और दुनिया की जिम्मेदारी नहीं निभाते, वे और भी गहरे अंधेरे में गिरते हैं। मोटिवेशन। असली विजेता वो है जो इन दोनों का संतुलन बनाए। आपको पैसा भी कमाना है, सफल भी होना है, लेकिन साथ ही अपने मन की शांति और आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाना है। एक पैर भौतिक दुनिया में और दूसरा पैर आध्यात्मिक दुनिया में। यही जीने का सही तरीका है। 7वां, सत्य का सुनहरा ढक्कन। वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हुए ईशोपनिषद एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना करता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्। हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के पात्र चमकते हुए ढक्कन से ढका हुआ है। कृपया उसे हटा दीजिए ताकि मैं सत्य को देख सकूं।
वायु और यक्ष का संवाद। फिर वायुदेव गए। उन्होंने बड़े घमंड से कहा, मैं इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज को उड़ा सकता हूं। यक्ष ने फिर वही तिनका सामने रखा, इसे हिलाकर दिखाओ। वायुदेव ने महातूफान खड़ा कर दिया, चक्रवात ले आए, लेकिन वो तिनका अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वायुदेव का भी अहंकार चकनाचूर हो गया। इंद्र का अनुभव। अंत में राजा इंद्र खुद गए। जैसे ही इंद्र उस यक्ष के पास पहुंचे, वो गायब हो गया। वहां देवी उमा, ज्ञान की देवी, प्रकट हुई। उन्होंने इंद्र को बताया कि वो यक्ष कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म था। तुम्हारी जीत तुम्हारी नहीं बल्कि उसकी शक्ति की थी, तुम तो बस निमित्त थे। चौथा, अहंकार का अंत और असली जीत। ये कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। जब हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है तो हम अग्नि और वायु की तरह अहंकारी हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास जो टैलेंट है, जो बुद्धि है, वो हमारी नहीं है, वो ब्रह्मांड की देन है। मोटिवेशनल मंत्र। अगर आप एक महान कलाकार हैं तो वो कला आपकी नहीं है, आप बस एक माध्यम है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, शक्ति मुझसे करवा रही है, उस दिन आपके काम में एक दैवीय चमक आ जाती है। फिर आप फेल होने से नहीं डरते, क्योंकि जीत और हार आपकी नहीं, उस मालिक की है। पांचवा, वो जो जानता है वो नहीं जानता। केनोपनिषद में एक बहुत ही पेचीदा मंत्र है, यस्यामतं तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः। जो सोचता है कि उसने ईश्वर को जान लिया है, वो उसे नहीं जानता, लेकिन जो कहता है कि मैं उसे नहीं जान सकता, वही वास्तव में उसे जानता है। इसका अर्थ क्या है? सत्य इतना विशाल है कि उसे शब्दों या परिभाषाओं में कैद नहीं किया जा सकता। जैसे ही आप कहते हैं मैंने सब जान लिया, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहिए। विनम्रता ही असली ज्ञान की पहचान है। छठा, बिजली की कौंध जैसा अनुभव। उपनिषद कहता है कि उस सत्य का अनुभव कैसा होता है, जैसे अचानक बिजली कड़के और सब कुछ साफ दिखाई दे जाए, या जैसे आपकी पलक झपके। आज के लिए सीख, हमें अपनी लाइफ में उस अवेयरनेस की जरूरत है। हम अक्सर ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं, बिना सोचे खाना, बिना सोचे काम करना, बिना सोचे बोलना। केनोपनिषद हमें अवेयर, सजग होने को कहता है। हर पल ये याद रखिए कि आपके भीतर वो पावर है जो तिनके को भी पहाड़ बना सकती है और पहाड़ को भी तिनका। अमरता का मार्ग। उपनिषद का अंत एक महान आश्वासन के साथ होता है, विद्यया विन्दते अमृतम। विद्या से ही अमरता प्राप्त होती है। अमरता का मतलब ये नहीं कि ये शरीर कभी नहीं मरेगा। अमरता का मतलब है कि आप अपने डर से ऊपर उठ जाएंगे। आप जान जाएंगे कि आप ये हार मास का पुतला नहीं है, बल्कि वो अविनाशी ऊर्जा है जिसे ना आग जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। वीडियो क्लोजिंग। तो अगली बार जब आपको डर लगे या जब आपको अपनी सफलता पर घमंड आए, तो खुद से वही सवाल पूछना जो इस उपनिषद ने पूछा था। केन, याद रखिए, आप अकेले नहीं लड़ रहे। उस यक्ष की असीमित शक्ति आपके पीछे खड़ी है। बस अपना अहंकार छोड़िए और उस शक्ति को अपने जरिए काम करने दीजिए। दोस्तों, केनोपनिषद ने हमें शक्ति के स्रोत तक पहुंचाया, लेकिन क्या हो जब मौत सामने खड़ी हो? क्या मौत के बाद भी कोई दुनिया है? ये जानने के लिए हमें चलना होगा कठोपनिषद की उस रोमांचक कहानी में, जहां एक छोटा सा बच्चा यमराज से भिड़ गया था। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम मृत्यु के रहस्यों को खोलेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। कठोपनिषद। एक छोटा बालक नचिकेता यमराज के पास पहुंच जाता है। यमराज उसे 3 वरदान देते हैं। नचिकेता तीसरा वरदान ऐसा मांगता है कि यमराज भी कांप जाते हैं। वो पूछता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज उसे धन, स्वर्ण, सुंदर स्त्रियां और राजपाट का लालच देते हैं कि ये ले लो, पर ये सवाल मत पूछो। लेकिन नचिकेता अडिग रहता है। यमराज का महाज्ञान। यमराज कहते हैं, नचिकेता, 2 रास्ते हैं, प्रेय जो अच्छा लगता है और श्रेय जो वास्तव में सही है। दुनिया के 99% लोग प्रेय के पीछे भागते हैं, सस्ता मनोरंजन, आलस और वासना। लेकिन जो श्रेय चुनता है वही अमरता को प्राप्त करता है। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान्य बोधता। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कठोपनिषद, मौत के देवता से सीधा संवाद। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप यमराज के महल के सामने खड़े हैं। मौत के देवता, जिनके नाम से दुनिया कांपती है, वो आपके सामने प्रकट होते हैं और आपसे कहते हैं, मांगो क्या मांगते हो?
लंबी उम्र, अपार धन, दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्रियां या फिर पूरी पृथ्वी का राजपाट? आप क्या मांगेंगे? आज से हजारों साल पहले एक छोटे से बालक नचिकेता ने इन सब चीजों को लात मार दी थी। उसने यमराज की आंखों में आंखें डालकर वो सवाल पूछा जिसका जवाब देने से खुद देवता भी डरते हैं। आज हम कठोपनिषद की उस यात्रा पर निकल रहे हैं जहां मौत आपको डराती नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी आत्मा को झकझोर देगी। पहला, एक बालक का विद्रोह। कहानी शुरू होती है एक यज्ञ से। महर्षि वाजस्रवस दान दे रहे थे, लेकिन वो दान कैसा था? वो उन बूढ़ी, बीमार और कमजोर गायों का दान कर रहे थे जो न दूध दे सकती थी न घास खा सकती थी। नचिकेता ने यह देखा और उसे दुख हुआ। उसने सोचा, दिखावे का पुण्य असल में पाप है। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? पिता ने अनदेखा किया। नचिकेता ने 3 बार पूछा। क्रोध में आकर पिता चिल्लाए, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं। आज के लिए सीख। नचिकेता ने अपने पिता की बात को टाला नहीं, वो सत्य का खोजी था। आज हम अपनी वैल्यूज के साथ कितना समझौता करते हैं। हम झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं। नचिकेता हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अगर मौत का सामना भी करना पड़े तो पीछे मत हटो। दूसरा, यमराज के द्वार पर 3 रातें। नचिकेता सीधे यमलोक पहुंच गया, लेकिन यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता ने बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 रातों तक यमराज के द्वार पर इंतजार किया। जब यमराज वापस आए तो वे एक छोटे से बच्चे की ऐसी निष्ठा देखकर हैरान रह गए। यमराज ने कहा, अतिथि देवो भव, तुमने 3 रातें भूखे रहकर मेरा इंतजार किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। 3 वरदान। पहला वरदान, नचिकेता ने मांगा कि जब वो वापस जाए तो उसके पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो उसे पहचान ले। ये दिखाता है उसका अपने परिवार के प्रति प्रेम। दूसरा वरदान, उसने उस अग्नि विद्या के बारे में पूछा जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये दिखाता है उसकी बुद्धिमत्ता। लेकिन असली रोमांच शुरू होता है तीसरे वरदान में। नचिकेता ने पूछा, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्ये के नायम अस्तिति चैवके। हे यमराज, जब इंसान मर जाता है तो एक बहुत बड़ा संशय पैदा होता है। कुछ कहते हैं कि वो बचता है, कुछ कहते हैं कि नहीं बचता। मुझे इस रहस्य का उत्तर दीजिए, मौत के बाद क्या होता है? चौथा, यमराज की परीक्षा, प्रलोभन का जाल। यमराज चौंक गए। उन्होंने कहा, नचिकेता, ये मत पूछो, इस पर तो देवता भी उलझन में है। तुम मुझसे दुनिया की हर सुख सुविधा ले लो, हजारों साल की उम्र ले लो, सोने के महल ले लो, अप्सराएं ले लो, लेकिन ये सवाल छोड़ दो। नचिकेता का मोटिवेशनल जवाब। नचिकेता ने जो कहा वो हर उस इंसान के लिए मंत्र है जो जीवन में महान बनना चाहता है। उसने कहा, स्वभावा मर्त्यस्य। हे मृत्यु के देवता, ये सब भोग तो कल खत्म हो जाने वाले हैं। ये हमारी इंद्रियों के तेज को खत्म कर देते हैं। सारा जीवन ही तो अल्प है। धन से कोई कभी तृप्त नहीं हो सकता। मुझे वो धन नहीं चाहिए जो कल मिट्टी बन जाए। मुझे तो बस उस शाश्वत सत्य को जानना है। सीख। हम अक्सर छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोड़ देते हैं। नचिकेता हमें फोकस सिखाता है। जब तक आप टेम्पररी चीजों को मना नहीं करेंगे, तब तक आपको परमानेंट ज्ञान नहीं मिलेगा। 5. श्रेय और प्रेय, 2 रास्ते। यमराज समझ गए कि ये बालक साधारण नहीं है। उन्होंने उसे महान ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने कहा, नचिकेता, दुनिया में 2 रास्ते हैं। एक है प्रेय और दूसरा है श्रेय। प्रेय वो जो सुनने में, देखने में और करने में अच्छा लगता है, जैसे जंक फूड, आलस, वेब सीरीज देखना, नशा। ये अंत में दुख देता है। श्रेय वो जो शुरू में कड़वा लगता है लेकिन अंत में कल्याणकारी होता है, जैसे अनुशासन, मेहनत, ध्यान। 99% लोग प्रेय चुनते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं, लेकिन जो श्रेय चुनता है वही महान बनता है। 6. जीवन का रथ, एक अद्भुत रूपक। यमराज ने जीवन को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। कल्पना कीजिए कि एक रथ है। आत्मा रथ का स्वामी है, शरीर वो रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। यमराज कहते हैं, अगर सारथी सो जाए और लगाम मन ढीली हो जाए तो ये इंद्रियों के घोड़े रथ को खाई में गिरा देंगे। लेकिन अगर बुद्धि जागृत है और मन पर उसका कंट्रोल है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मोटिवेशन।
आपका मन आपको भटकने के लिए कहेगा, आपकी इंद्रियां आपको मजे की ओर खींचेंगी, लेकिन अपनी बुद्धि को सारथी बनाइए। अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, न कि अपनी आदतों के हाथ में। उत्तिष्ठत जागृत, कठोपनिषद का सबसे शक्तिशाली मंत्र, जिसे स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में गूंजा दिया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि ये रास्ता छुरे की धार पर चलने जैसा कठिन है। इसका अर्थ क्या है? सफलता का रास्ता आसान नहीं है, ये रिस्की है, इसमें चुनौतियां हैं, लेकिन सोए रहने से मंजिल नहीं मिलेगी। आपको जागना होगा, अपनी अंतरात्मा को जगाना होगा। आत्मा का रहस्य। यमराज अंत में बताते हैं कि जिसे तुम खोज रहे हो वो कहीं बाहर नहीं है। न जायते म्रियते वा विपश्चित। ये आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये पुरातन है, अजन्मा है। जब शरीर मरता है तब भी ये नहीं मरती। जब आप ये जान लेते हैं कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, बल्कि आप वो ऊर्जा हैं जिसे मौत छू भी नहीं सकती, तो आपके अंदर से सारा डर निकल जाता है। और जिस इंसान के अंदर मौत का डर नहीं है, उसे ये दुनिया कभी गुलाम नहीं बना सकती। मृत्यु पर विजय। नचिकेता यमराज से ये ज्ञान पाकर ब्रह्ममय हो गया। वो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। वीडियो क्लोजिंग। दोस्तों, कठोपनिषद हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये बताने के लिए है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। नचिकेता की तरह अपने प्रलोभनों को ना कहना सीखिए। अपने बुद्धि के सारथी को जगाइए। याद रखिए, आप यहाँ सिर्फ खाने पीने और एक दिन मर जाने के लिए नहीं आए हैं। आप उस अमृत को खोजने आए हैं जिसे नचिकेता ने खोजा था। नैरेटर। नचिकेता ने तो मौत के रहस्यों को सुलझा लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर की ऊर्जा, हमारा प्राण कैसे काम करता है? हम सपने क्यों देखते हैं? और इस सृष्टि का आधार क्या है? इन 6 सवालों के जवाब मिलेंगे हमें अगले भाग में, प्रश्नोपनिषद में। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ज्ञान की ये आग अभी और तेज होने वाली है। प्रश्नोपनिषद, जिज्ञासा की पराकाष्ठा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया कैसे बनी? या फिर जब हम सो जाते हैं तो हमारे अंदर वो कौन है जो जागता रहता है और सपने देखता है? आज के युग में हम गूगल से सवाल पूछते हैं, लेकिन आज से हजारों साल पहले 6 महान विद्वान अपने मन में 6 गहरे सवाल लेकर एक महान ऋषि के पास गए थे। आज हम प्रवेश कर रहे हैं प्रश्नोपनिषद में। ये उपनिषद हमें सिखाता है कि सही सवाल पूछना सही जवाब पाने से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके मन में भी अपनी लाइफ, अपनी बॉडी और इस यूनिवर्स को लेकर सवाल हैं, तो ये भाग आपके लिए है। चलिए, उन 6 ऋषियों के साथ हम भी ऋषि पिप्पलाद के आश्रम चलते हैं। नंबर 1, पात्रता की परीक्षा। 6 ऋषि कबंधी, भार्गव, आश्वालायन, सौर्यायणी, शैव्य और सुकेशा महर्षि पिप्पलाद के पास पहुंचे। वे सब ब्रह्मज्ञानी थे, फिर भी उनके मन में जिज्ञासा थी। महर्षि पिप्पलाद ने उनसे एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, तुम लोग 1 साल तक यहाँ तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ रहो, उसके बाद अपने सवाल पूछना। मोटिवेशनल लेसन। आज की इंस्टेंट दुनिया में हमें हर चीज तुरंत चाहिए। 2 मिनट में मैगी, 30 सेकंड में रील और 1 दिन में सफलता। लेकिन प्रश्नोपनिषद कहता है कि गहरा ज्ञान पाने के लिए धैर्य और पात्रता चाहिए। अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो पहले खुद को शांत और अनुशासित करना सीखिए। नंबर 2, पहला प्रश्न, सृष्टि का रहस्य। 1 साल बाद कबंधी ने पूछा, भगवान, ये सभी जीव कहाँ से पैदा होते हैं? महर्षि ने एक बहुत ही वैज्ञानिक जवाब दिया। उन्होंने कहा, प्रजापति ने 2 चीजें बनाई, रई और प्राण ऊर्जा। रोमांचक व्याख्या। आज की मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि पूरा ब्रह्मांड मैटर और एनर्जी का खेल है। ऋषि ने कहा कि चांद रई है और सूरज प्राण है, रात रई है और दिन प्राण है। इन दोनों के मिलन से ही ये सारा संसार चल रहा है। सीख। आपके जीवन में भी 2 पहलू हैं, एक आपका शरीर और दूसरा आपकी इच्छा शक्ति। अगर आप सिर्फ शरीर पर ध्यान देंगे और ऊर्जा पर नहीं, तो आप कभी संतुलित जीवन नहीं जी पाएंगे। नंबर 3, दूसरा प्रश्न, असली बॉस कौन है? दूसरा सवाल भार्गव ने पूछा, हमारे शरीर को कौन थामे रखता है और इनमें सबसे महान कौन है? यहाँ महर्षि एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाते हैं। शरीर की सभी इंद्रियां, आंख, कान, मन, वाणी आपस में लड़ने लगीं।
हर कोई कह रहा था कि मैं सबसे महान हूं, मैंने शरीर को संभाल रखा है। तब प्राण ने कहा, भ्रम में मत पड़ो, मैं ही इस शरीर को धारण करता हूं। किसी ने यकीन नहीं किया। तब प्राण ने एक खेल दिखाया। प्राण शरीर से बाहर निकलने लगा। जैसे ही प्राण ऊपर उठा, आंख, कान, मन सब के सब अपनी जगह से उखड़ने लगे। जैसे मधुमक्खियों के छत्ते से रानी मक्खी निकलती है तो सारी मधुमक्खियां पीछे चल देती हैं, वैसे ही सारी इंद्रियां बेबस हो गईं। मोटिवेशन। सब ने प्राण के सामने सिर झुकाया। ये हमें सिखाता है कि आपकी असली ताकत आपकी इंद्रियां या आपका रूप रंग नहीं है, बल्कि आपके भीतर की प्राण शक्ति है। अपनी एनर्जी को फालतू की बातों और बुराइयों में वेस्ट मत कीजिए। जिसकी प्राण शक्ति मजबूत है वही दुनिया को जीत सकता है। नंबर 4, तीसरा प्रश्न, प्राण का नेटवर्क। आश्वालायन ने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा, ये प्राण कहाँ से आता है, ये शरीर में कैसे प्रवेश करता है और खुद को 5 भागों में कैसे बांटता है। ऋषि ने जवाब दिया, जैसे इंसान की परछाई उसके साथ होती है, वैसे ही आत्मा से ये प्राण जुड़ा है। ये मन के संकल्प से शरीर में आता है। ऋषि ने प्राण के 5 विभागों प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान के बारे में बताया, जो हमारे डाइजेशन, मूवमेंट और ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। सीख। आपका शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन है। आपका मन जिस तरह के संकल्प करता है, आपका प्राण वैसा ही व्यवहार करता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी और आप बीमार पड़ेंगे। हाई एनर्जी के लिए हाई थिंकिंग जरूरी है। नंबर 4, सपनों की दुनिया। सौर्यायनी ने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा, जब मनुष्य सोता है तो उसके भीतर कौन जागता है, सपने कौन देखता है और वो सुख किसे मिलता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। महर्षि ने कहा, जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य की सारी किरणें उसके तेज के गोले में सिमट जाती हैं, वैसे ही सोते समय सारी इंद्रियां मन में सिमट जाती हैं। उस समय आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, लेकिन तेजस जागता रहता है। वो वही देखता है जो उसने पहले देखा है, वो भी देखता है जो उसने कभी नहीं देखा। वो खुद ही दृश्य बनता है और खुद ही देखने वाला। रोमांचक तथ्य, यही वो अवस्था है जिसे आज ल्यूसिड ड्रीमिंग या सबकॉन्शियस एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। ऋषि कहते हैं कि गहरी नींद में जब मन भी शांत हो जाता है, तब जीव उस परमात्मा के सुख का अनुभव करता है। आपकी असली शांति आपके भीतर है, बाहर के शोर में नहीं। नंबर 5, ओम का महाविज्ञान। शैव्य ने पूछा, जो मनुष्य जीवन भर ओम का ध्यान करता है उसे क्या मिलता है। ऋषि ने बताया कि ओम केवल एक शब्द नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड है। इसके 3 मात्राएं हैं, अ, उ, म। जो अ पर ध्यान देता है वो पृथ्वी पर सफलता पाता है। जो उ पर ध्यान देता है वो अंतरिक्ष यानी मन की ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन जो पूरे ओम में लीन हो जाता है वो उस परम पुरुष गॉड को प्राप्त कर लेता है, जहां से फिर कोई दुख नहीं होता। वाइब्रेशन ही सब कुछ है। आज की साइंस कहती है कि हर चीज वाइब्रेट कर रही है। ओम उस ब्रह्मांडीय वाइब्रेशन के साथ खुद को ट्यून करने का तरीका है। अगर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो ओम का उच्चारण आपकी लाइफ बदल सकता है। 7वां, छठा प्रश्न, 16 कलाओं वाला पुरुष। अंत में सुकेशा ने पूछा, वो 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, वो कहीं दूर नहीं, इसी शरीर के भीतर है। उन्होंने 16 कलाओं जैसे श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम के बारे में बताया। ऋषि ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जैसे नदियां समुद्र में गिरकर अपना नाम और रूप खो देती हैं और केवल समुद्र कहलाती हैं, वैसे ही जब इंसान इन 16 कलाओं के पार अपनी आत्मा को जान लेता है तो उसके सारे नाम, रूप और डर खत्म हो जाते हैं, वो पूर्ण हो जाता है। वीडियो क्लोजिंग। दोस्तों, प्रश्नोपनिषद हमें एक सीकर बनने की प्रेरणा देता है। सवाल पूछना बंद मत कीजिए। क्या आप अपनी एनर्जी को सही दिशा दे रहे हैं? क्या आप अपने मन के मालिक हैं? क्या आप उस ओम की शांति को महसूस कर पा रहे हैं? ये 6 ऋषि तो अपने जवाब पाकर तृप्त हो गए और महर्षि पिपलाद को अपना पिता मानकर उनकी पूजा की। लेकिन हमारी यात्रा अभी जारी है। नैरेटर। हमने जाना कि प्राण क्या है और सवाल कैसे पूछे जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा ज्ञान है जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता? एक ऐसा सत्य जो 2 पक्षियों की कहानी में छिपा है। उस सत्य को जानने के लिए हमें चलना होगा अगले उपनिषद की ओर, मुंडकोपनिषद,
जहां सत्यमेव जयते का रहस्य खुलेगा। मिलते हैं अगले भाग में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इसी उपनिषद से लिया गया है। इसमें दो पक्षियों की कहानी है। एक पक्षी दुनिया के खट्टे मीठे फल खा रहा है और दुखी सुखी हो रहा है। दूसरा पक्षी हमारी आत्मा चुपचाप देख रही है। सीख: जिस दिन आप अपने दुखों के साक्षी बन जाओगे, उस दिन कोई भी परेशानी आपको हिला नहीं पाएगी। सत्य की ही जीत होती है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। मुंडकोपनिषद: अज्ञान का मुंडन और सत्य की विजय। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद, सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी इंसान अंदर से खाली क्यों महसूस करता है? क्यों बड़े बड़े वैज्ञानिक और अरबपति अंत में शांति की तलाश में भटकते हैं? आज हम एक ऐसे उपनिषद की बात करेंगे जिसे मुंडक कहा जाता है। मुंडक का अर्थ है मुंडा हुआ या छिलका उतार देना। जैसे एक उस्तरा सिर के बालों को साफ कर देता है, वैसे ही ये उपनिषद आपके दिमाग से अज्ञान और भ्रम की हर परत को काटकर अलग कर देता है। इसी ग्रंथ से हमारे देश का गौरवशाली मंत्र लिया गया है, सत्यमेव जयते। तो चलिए आज अपनी बुद्धि की धार तेज करते हैं और जानते हैं उस रहस्य को, जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। वो एक प्रश्न। इस उपनिषद की शुरुआत एक महान गृहस्थ शौनक से होती है। वे अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर महर्षि अंगिरा के पास जाते हैं और एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो मानवता का सबसे बड़ा सवाल है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। हे भगवान, वो क्या है जिसे जान लेने से ये सब कुछ जान लिया जाता है? रोमांचक व्याख्या। जरा सोचिए, क्या ऐसी कोई मास्टर की है जो दुनिया के हर ताले को खोल सके? शौनक कोई मामूली इंसान नहीं थे, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि टुकड़ों टुकड़ों में ज्ञान इकट्ठा करने से प्यास नहीं बुझेगी। उन्हें वो सोर्स चाहिए था जहां से सारा ज्ञान निकलता है। 2. परा और अपरा विद्या। ऋषि अंगिरा ने जवाब में ज्ञान को दो हिस्सों में बांट दिया। 1. अपरा विद्या। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, व्याकरण, ज्योतिष और दुनिया भर की सारी साइंस और आर्ट्स आती हैं। 2. परा विद्या, वो जिससे उस अविनाशी को जाना जाता है। आज के लिए मोटिवेशन। ऋषि ये नहीं कह रहे कि स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई बेकार है। वो कह रहे हैं कि वो अपरा है, यानी दुनिया में जीने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप केवल इसी में उलझे रहे तो आप कभी तृप्त नहीं होंगे। परा विद्या वो है जो आपको खुद से मिलाती है। असली सक्सेस वो है जहां आपके पास कौशल भी हो और शांति भी। 3. मकड़ी और जाला। ब्रह्मांड कैसे बना? इसके लिए मुंडकोपनिषद एक बहुत ही रोमांचक उदाहरण देता है। यथोर नाभि सृजते गृह्णहते च। जैसे एक मकड़ी अपने अंदर से ही जाला निकालती है और फिर उसे खुद में ही समेट लेती है, जैसे पृथ्वी से जड़ी बूटियां अपने आप निकलती हैं, जैसे जीवित इंसान के शरीर से बाल और नाखून निकलते हैं, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड उस अक्षय ब्रह्म से अपने आप प्रकट हुआ है। सीख: इसका मतलब है कि आप और ये दुनिया ईश्वर से अलग नहीं है, आप उसी का विस्तार हैं। जब आप ये समझते हैं तो आपके अंदर का हेल्पलेसनेस का भाव खत्म हो जाता है। आप उसी अनंत शक्ति के एक हिस्से हैं। 4. दो पक्षियों की कहानी। ये इस उपनिषद का सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि एक ही पेड़ ये शरीर पर दो सुंदर पक्षी बैठे हैं। दोनों पक्के दोस्त हैं। पहला पक्षी वो पेड़ के फल खा रहा है। कभी फल मीठा होता है तो वो खुश होता है, कभी कड़वा या कठोर होता है तो वो दुखी होता है। वो दुनिया की उथल पुथल में फंसा है। दूसरा पक्षी वो चुपचाप बैठा है, वो फल नहीं खाता, वो सिर्फ पहले पक्षी को देख रहा है। वो शांत है, आनंद में है और अचल है। मोटिवेशनल डिकोडिंग। हम सब वो पहला पक्षी हैं। हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर उछलते हैं और असफलताओं पर रोते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही वो दूसरा पक्षी भी है जो हमारा साक्षी भाव है। जिस दिन पहला पक्षी हमारा अहंकार मुड़कर उस दूसरे पक्षी को देख लेता है, उसके सारे दुख और शोक गायब हो जाते हैं। टिप: जब भी लाइफ में स्ट्रेस हो, बस 2 मिनट के लिए दूसरे पक्षी बन जाइए। अपने विचारों को सिर्फ देखिए, उनमें उलझिए मत। 5. लक्ष्य और बाण। मुंडकोपनिषद लक्ष्य हासिल करने का एक वॉर स्ट्रैटेजी मंत्र देता है। धनुर्गृहीत्वोपनिषदम महाअस्त्रम। ऋषि कहते हैं, उपनिषदों के ज्ञान का धनुष उठाओ, उस पर अपनी आत्मा का बाण चढ़ाओ, उसे भक्ति और ध्यान से सान करो और फिर ओम के सहारे उस परम लक्ष्य को भेद दो। यहाँ ओम धनुष है, आत्मा बाण है
और ब्रह्म लक्ष्य है। सीख: अगर आपका निशाना चूक रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मन स्थिर नहीं है। एकाग्रता ही वो शक्ति है जो आपको साधारण से असाधारण बना देगी। 6. सत्यमेव जयते। यहीं वो महामंत्र आता है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य का रास्ता देवताओं का रास्ता है, देवयान। आज के लिए सीख: झूठ बोलकर या गलत रास्ते पर चलकर मिली सफलता टेम्परेरी होती है, वो आपको अंदर से खोखला कर देती है। सत्य पर चलना शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन अंत में वही आपको ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां कोई भी बाधा आपको छू नहीं पाएगी। याद रखिए, पूरी कायनात सत्य का साथ देने के लिए बनी है। 7. कर्मों का विखंडन। एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिस दिन आप उस सत्य को देख लेते हैं, आपके हृदय की सारी गांठें टूट जाती हैं, आपके सारे संशय खत्म हो जाते हैं और आपके कर्मों के बंधन कट जाते हैं। मोटिवेशन: अक्सर हम अपने अतीत के बोझ को लेकर चलते हैं। हम सोचते हैं कि हमने जो गलतियां की वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगी, लेकिन मुंडकोपनिषद कहता है कि ज्ञान की एक चिंगारी आपके जन्मों जन्मों के कर्मों के ढेर को जलाकर राख कर सकती है। आप आज इसी वक्त एक नई शुरुआत कर सकते हैं। 8. निष्कर्ष: नदी और समुद्र। उपनिषद का अंत एक विहंगम दृश्य के साथ होता है। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे। जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही एक ज्ञानी पुरुष अपने नाम और अहंकार की सीमाओं को तोड़कर उस अनंत दिव्य पुरुष में मिल जाता है। वीडियो क्लोजिंग। दोस्तों, मुंडकोपनिषद हमें बड़ा सोचने की प्रेरणा देता है। छोटे छोटे लालच, छोटी छोटी लड़ाइयों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। अपने अज्ञान का मुंडन कीजिए, अपने भीतर के साक्षी पक्षी को पहचानिए और याद रखिए, सत्यमेव जयते। अगर आप सत्य के साथ हैं तो पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति आपके साथ है। हमने सत्य को जाना, हमने 2 पक्षियों को देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड का रिमोट कंट्रोल है? एक ऐसी चेतना जो जागने, सोने और सपनों के भी पार है। उस सबसे रहस्यमयी और सबसे छोटे उपनिषद की यात्रा पर हम चलेंगे अगले भाग में, जिसका नाम है मांडुक्य उपनिषद, जो ओम के असली रहस्य को खोलेगा। बने रहिए हमारे साथ। ये सबसे छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली उपनिषद है। ये ओम के 4 हिस्सों को समझाता है: जागृत, स्वप्न, गहरी नींद और तुरीय। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड वाइब्रेशन है, मांडुक्य कहता है वो वाइब्रेशन ओम है। अगर आप इस ध्वनि के रहस्य को समझ गए तो आप टाइम और स्पेस के पार जा सकते हैं। मांडुक्य उपनिषद, चेतना का गुप्त कोड और ओम का रहस्य। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, वो पूरा सच नहीं है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपके भीतर एक ऐसी जगह है जहां न समय है, न जगह है और न ही कोई दुख? आज हम दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे शक्तिशाली ग्रंथ की यात्रा पर हैं, मांडुक्य उपनिषद। इसमें केवल 12 मंत्र हैं, लेकिन ये 12 मंत्र वो चाबियां हैं जो आपके अस्तित्व के उस ताले को खोल सकती हैं जिसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस आज भी समझने की कोशिश कर रहा है। आज हम डिकोड करेंगे ओम को, जो केवल एक शब्द नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तैयार हो जाइए अपनी चेतना की सबसे गहरी परतों में उतरने के लिए। 1. छोटा लेकिन सबसे महान। मुक्ति को चाहने वालों के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, मांडुक्यम में कमवालम मुमुक्षूणाम विमुक्तये। यानी अगर आपने सिर्फ मांडुक्य उपनिषद को समझ लिया तो आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये उपनिषद सीधा प्रहार करता है आपके सेल्फ पर। ये हमें बताता है कि हम एक ही समय में 4 अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हैं, और मजे की बात यह है कि हमें सबसे महत्वपूर्ण दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। 2. अयम आत्मा ब्रह्म। इस उपनिषद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी ये आत्मा ही ब्रह्म है। मांडुक्य कहता है कि ईश्वर को आसमान में मत ढूंढो, वो आपके भीतर की चेतना की 4 अवस्थाओं में छिपा है। चलिए इन 4 कमरों की सैर करते हैं। 3. पहली अवस्था, वैश्वानर। जब आप जागे हुए होते हैं, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसे जागृत अवस्था कहते हैं। प्रतीक ओम का पहला अक्षर अ। यहां हम अपनी 19 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण के जरिए बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। सीख: हमने से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी अ में बिता देते हैं।
हम बाहरी चीजों, पैसों और रिश्तों में उलझे रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। 4. दूसरी अवस्था, तेजस। जब आप सो जाते हैं और सपने देखते हैं, इसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। प्रतीक ओम का दूसरा अक्षर ऊ। यहां बाहरी दुनिया गायब हो जाती है। आप अपनी आंखों के बिना देखते हैं, कानों के बिना सुनते हैं। आपका मन खुद ही एक पूरी दुनिया रच लेता है। रोमांचक तथ्य, सपने में आपको लगता है कि सब सच है। जब तक आप जाग नहीं जाते, आपको पता नहीं चलता कि वो झूठ था। मांडुक्य पूछता है कि क्या पता जिस जागृत दुनिया को आप सच मान रहे हैं, वो भी किसी बड़े लेवल का सपना हो। 5. तीसरी अवस्था, प्राज्ञ। जब आप ऐसी गहरी नींद में होते हैं जहां न कोई दुख है, न कोई इच्छा है, यहां राजा और रंक बराबर हो जाते हैं। मोटिवेशन, आपने गौर किया होगा कि जब आप गहरी नींद से जागते हैं तो आप बहुत तरोताजा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अनजाने में ही सही, आप अपनी जड़ से जुड़ गए थे। यहां आनंद का अनुभव होता है, भले ही आपको याद न रहे। 6. चौथी अवस्था, तुरीय। ये इस उपनिषद का सबसे बड़ा रहस्य है। तुरीय का मतलब है चौथा। प्रतीक ओम के बाद का सन्नाटा। ये न जागना है, न सपना है, न गहरी नींद है। ये वो स्क्रीन है जिस पर ये तीनों अवस्थाएं फिल्म की तरह चलती हैं। अद्भुत उदाहरण। कल्पना कीजिए एक सिनेमा हॉल की। स्क्रीन पर कभी आग लगती है, कभी बारिश होती है, कभी खून खराबा होता है। लेकिन क्या स्क्रीन जलती है? क्या स्क्रीन गीली होती है? नहीं। तुरीय आपकी वो चेतना है जिसे दुनिया का कोई भी दुख छू नहीं सकता। आप वही स्क्रीन हैं। आपकी जिंदगी में दुख आ रहे हैं, असफलता आ रही है, बीमारियां आ रही हैं। ये सब सिर्फ फिल्म की घटनाएं हैं। आप हमेशा अछूते और शुद्ध हैं। 7. ओम का विज्ञान। मांडुक्य उपनिषद समझाता है कि ओम ब्रह्मांड का नक्शा है। जब आप अ बोलते हैं तो कंपन पेट से शुरू होता है। जब आप ऊ बोलते हैं तो कंपन छाती में होता है। जब आप म बोलते हैं तो कंपन सिर में होता है। और फिर आता है सन्नाटा, जो अनंत है। आज की क्वांटम फिजिक्स कहती है कि द यूनिवर्स इज नॉट मेड ऑफ मैटर बट ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। ऋषियों ने मांडुक्य में यही बात ओम के जरिए कही। अगर आप अपने भीतर के इस सन्नाटे को पकड़ लें तो आप ब्रह्मांड के मालिक बन सकते हैं। 8. डर और चिंता का अंत। हम डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि हम खुद को उस फिल्म का हिस्सा मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर फिल्म का किरदार मर गया तो मैं मर गया। मांडुक्य कहता है, जागो, तुम वो किरदार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जिसके होने से ये फिल्म चल रही है। जब आप इस चौथे स्तर पर स्थित हो जाते हैं तो आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। आप जानते हैं कि हार जीत, मान अपमान सब अ उ म के चक्र हैं। आप इन सब से परे अद्वैत, वन विदाउट अ सेकंड हैं। 9. निष्कर्ष, खुद को पहचानो। मांडुक्य उपनिषद केवल पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अपने जागृत जीवन में साक्षी बनिए। अपने सपनों को एक खेल की तरह देखिए और गहरी नींद की उस शांति को ध्यान में खोजने की कोशिश कीजिए। वीडियो क्लोजिंग। दोस्तों, 12 मंत्रों का ये सफर हमें सिखाता है कि हम इस छोटी सी दुनिया के कैदी नहीं हैं। हम वो असीम चेतना हैं जो पूरे ब्रह्मांड को देख रही है। अगली बार जब आप ओम का उच्चारण करें तो सिर्फ आवाज न निकालें, महसूस करें कि आप उस चौथी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां सिर्फ शांति, आनंद और सत्य है। नैरेटर। चेतना के रहस्यों को हमने जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इंसान के भीतर आनंद की कितनी परतें होती हैं और कैसे हमारा शरीर भोजन से लेकर परमात्मा तक के 5 कोशों में बटा है? इस शारीरिक और मानसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें चलना होगा तैत्तरीय उपनिषद की ओर, जहां हमें पंचकोश का गुप्त ज्ञान मिलेगा। मिलते हैं अगले भाग में। क्या आप सिर्फ एक शरीर हैं? नहीं, तैत्तरीय उपनिषद कहता है कि आपके अंदर 5 परतें हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ज्यादातर लोग पहली परत पर ही रुक जाते हैं। असली मोटिवेशन तब शुरू होता है जब आप आनंदमय कोश तक पहुंचते हैं, जहां सुख दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। तैत्तरीय उपनिषद, व्यक्तित्व के 5 रहस्य और सफलता का मार्ग। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? हम जिम जाते हैं शरीर बनाने के लिए, स्कूल जाते हैं दिमाग तेज करने के लिए, लेकिन फिर भी अंदर से एक अधूरापन महसूस होता है। ऐसा क्यों? आज हम एक ऐसे ग्रंथ को खोल रहे हैं जो ह्यूमन एनाटॉमी और साइकोलॉजी का सबसे प्राचीन और सटीक नक्शा है, तैत्तरीय उपनिषद। इसे शिक्षा का उपनिषद भी कहा जाता है,
इसमें वो कॉन्वोकेशन एड्रेस है जो हजारों साल पहले गुरु अपने शिष्यों को तब देते थे जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करके दुनिया को जीतने निकलते थे। आज ये ज्ञान आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके भीतर छिपी उन 5 परतों के बारे में जो आपको साधारण से सुपर ह्यूमन बना सकती हैं। 1. दीक्षांत उपदेश, सफलता का अनुशासन। इस उपनिषद की शुरुआत शिक्षावल्ली से होती है। जब शिष्य गुरुकुल छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था तो गुरु उसे कुछ गोल्डन रूल्स देते थे। ये रूल्स आज के कॉर्पोरेट और सोशल वर्ल्ड में भी उतने ही जरूरी हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः। इसका अर्थ और मोटिवेशन। 1. सत्यम वद। आज के दौर में झूठ बोलना आसान लगता है, लेकिन सच बोलना आपके कॉन्फिडेंस को फौलादी बनाता है। 2. धर्मम चर। जो आपका काम है उसे पूरी निष्ठा से करो। 3. स्वाध्यायान मा प्रमदः। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया उस दिन आप मानसिक रूप से मर गए। सेल्फ लर्निंग ही असली तरक्की है। गुरु कहते थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अपने जड़ों का सम्मान करो, क्योंकि जो जड़ों से कटा होता है वो पेड़ कभी बड़ा नहीं हो पाता। 2. पंचकोश, आपके भीतर की 5 परतें। ये इस उपनिषद का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है, जिसे ब्रह्मानंद वल्ली कहते हैं। ऋषि बताते हैं कि इंसान सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो एक रूसी गुड़िया की तरह है जिसके अंदर एक के बाद एक 5 शरीर हैं। 1. अन्नमय कोश, ये आपका भौतिक शरीर है जो भोजन से बनता है। सीख, अगर आप जंक फूड खाएंगे तो आपका पहला स्तर ही कमजोर हो जाएगा। शरीर आपकी पहली मशीन है, इसका सम्मान करें। 2. प्राणमय कोश, शरीर के भीतर बहने वाली ऊर्जा और सांसें। मोटिवेशन, क्या आप थका हुआ महसूस करते हैं? इसका मतलब है आपका प्राणमय कोश ब्लॉक है। प्राणायाम और सही ब्रीदिंग से आप अपनी एनर्जी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। 3. मनोमय कोश, आपके विचार और भावनाएं। सीख, आपका मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है। अगर इसमें नेगेटिविटी का वायरस है तो शरीर चाहे कितना भी फिट हो, आप सफल नहीं हो पाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध करना ही मनोमय कोश की जीत है। 4. विज्ञानमय कोश, आपकी निर्णय लेने की क्षमता। मोटिवेशन, बुद्धि वो है जो सही और गलत के बीच फर्क करती है। जब आप भावनाओं के ऊपर उठकर विवेक से काम लेते हैं तो आप इस चौथी परत को जागृत कर लेते हैं। 5. आनंदमय कोश, सबसे गहरी परत, शुद्ध खुशी। रहस्य, यहां पहुंचने के बाद आपको खुशी के लिए किसी बाहरी चीज, मोबाइल, पैसा, तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही आनंद बन जाते हैं। 3. भृगु और वरुण का संवाद, खोज की यात्रा। भृगुवल्ली में एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। ऋषि भृगु अपने पिता वरुण के पास जाते हैं और पूछते हैं कि पिताजी, ब्रह्म क्या है? पिता ने उन्हें सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, तपस्या करो और खुद पता लगाओ। 1. भृगु ने तप किया और सोचा, अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि भोजन के बिना कोई नहीं जीता। पिता ने कहा, और आगे बढ़ो। 2. भृगु ने फिर तप किया और कहा, प्राण ही ब्रह्म है। पिता ने फिर कहा, और गहराई में जाओ। 3. ऐसे ही वे मन और विज्ञान तक पहुंचे और अंत में उन्हें समझ आया कि आनंद ही वो अंतिम सत्य है जहां से सब पैदा होता है। आज के लिए सीख, ये कहानी हमें सेल्फ डिस्कवरी की प्रेरणा देती है। दुनिया आपको जवाब देगी, लेकिन असली उत्तर आपको खुद अपनी मेहनत और अनुभव से खोजना होगा। हार मत मानिए, हर पड़ाव के बाद एक और गहरा पड़ाव आता है। 4. आनंद की गणना। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद को मापने का एक बहुत ही रोमांचक पैमाना दिया गया है। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवक की जो स्वस्थ है, बलवान है, विद्वान है और पूरी पृथ्वी का धन उसका है। उसे जो सुख मिलता है उसे एक मनुष्य आनंद कहेंगे। ऋषि कहते हैं कि ऐसे 100 मनुष्य आनंद मिलकर एक गंधर्व आनंद बनता है और ऐसे ही गुणा करते करते वे ब्रह्मानंद तक पहुंचते हैं। रोमांचक बात, उपनिषद कहता है कि वो अनंत आनंद उस इंसान को भी मिल सकता है जो अकामहत है, यानी जिसकी इच्छाएं उसे गुलाम नहीं बना सकी। मोटिवेशन, असली आज़ादी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन पर जीत हासिल करने में है। जब आप अपनी लालसाओं से बड़े हो जाते हैं तो ब्रह्मांड का सारा सुख आपके कदमों में होता है। 5. ब्रह्मांड का गीत। उपनिषद के अंत में ऋषि एक अद्भुत अवस्था में पहुंच जाते हैं। वे चिल्लाकर कहते हैं, अहम अन्नम अहम अन्नादः। मैं ही अन्न हूं और मैं ही उसे खाने वाला हूं। मैं ही इस पूरे ब्रह्मांड को जोड़ने वाला सूत्र हूं। ये यूनिटी कॉन्शियसनेस की चरम सीमा है, जब आपको समझ आता है कि आप इस दुनिया से अलग नहीं हैं। आप ही भूल हैं, आप ही खुशबू हैं, आप ही संघर्ष हैं और आप ही जीत हैं। 6.
निष्कर्ष, अपनी क्षमता को पहचानो। तैत्तिरीय उपनिषद हमें एक पूर्ण मनुष्य बनने का ब्लूप्रिंट देता है। ये कहता है, अपने शरीर को मजबूत रखो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, अपने मन को शांत रखो, अपनी बुद्धि को धार दो और अपने भीतर के आनंद को खोजो। वीडियो क्लोजिंग। दोस्तों, आप सिर्फ एक नाम या चेहरा नहीं हैं, आप ऊर्जा की 5 परतों वाले एक दिव्य जीव हैं। अपनी सीमाओं को तोड़िए, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद सिखाता है। सत्य की राह पर चलिए, निरंतर सीखते रहिए और याद रखिए कि आपके अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य आनंद है। अगर आज आपने अपनी एक भी परत को पहचाना है तो कमेंट्स में लिखें, आई एम लिमिटलेस। नरेटर। हमने व्यक्तित्व के 5 कोशों को समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पूरी सृष्टि शुरू कहाँ से हुई? वो कौन सी चेतना थी जिसने सबसे पहले खुद को व्यक्त किया? इस ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के राज जानने के लिए हमें चलना होगा ऐतरेय उपनिषद की यात्रा पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे आत्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। मिलते हैं अगले भाग में। ऐतरेय उपनिषद, ब्रह्मांड का निर्माण और प्रज्ञान की शक्ति। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, लेकिन उस धमाके से पहले क्या था? जब न सूरज था, न चांद, न तारे और न ही ये समय, तब क्या था? आज से हजारों साल पहले ऋषियों ने अपनी आंखें बंद की और समय के उस पार झांक कर देखा। उन्हें जो दिखा वो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ऐतरेय उपनिषद में। ये ऋग्वेद का हिस्सा है और ये हमें बताता है कि ये ब्रह्मांड किसी इत्तेफाक से नहीं, बल्कि एक महान संकल्प से बना है। आज आप जानेंगे कि आप इस ब्रह्मांड में महज एक धूम के कण नहीं हैं, बल्कि आप उस क्रिएटर के सबसे बेहतरीन मास्टरपीस हैं। तैयार हो जाइए खुद को एक नए नजरिए से देखने के लिए। 1. आदि में केवल आत्मा थी। ऐतरेय उपनिषद की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य से होती है, आत्मा वा इदमे का अग्र आसीत, यानी शुरुआत में केवल आत्मा ही थी और कुछ भी नहीं था। फिर उस चेतना के भीतर एक विचार उठा, स ईक्षत लोकान्नुसृजयति, यानी क्यों ना मैं लोकों की रचना करूं। मोटिवेशनल डिकोडिंग। जरा सोचिए, ये पूरा ब्रह्मांड एक विचार से शुरू हुआ। आपकी लाइफ भी आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है। अगर एक विचार पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है, तो आपका एक दृढ़ संकल्प आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आप जो आज हैं, वो आपके कल के विचारों का परिणाम है। 2. ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट। उपनिषद कहता है कि उस चेतना ने 4 लोकों की रचना की। 1. अंभस, आकाश के ऊपर का जल। 2. मरीचि, अंतरिक्ष और प्रकाश की किरणें। 3. मर, मृत्युलोक। 4. आपह, पाताल लोक। फिर उसने इन लोकों को चलाने के लिए पालकों की रचना की। उसने एक विराट पुरुष को आकार दिया। रोमांचक दृश्य। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति तराशता है, वैसे ही उस चेतना ने ब्रह्मांडीय शरीर को तराशा। उसके मुख से वाणी और अग्नि निकली, उसकी नासिका से प्राण और वायु निकला, उसकी आंखों से दृष्टि और सूर्य निकला। सीख। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति आपके भीतर है। सूरज की रोशनी आपकी आंखों में है, ब्रह्मांड की वायु आपकी सांसों में है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप ही लघु ब्रह्मांड हैं। 3. मनुष्य देवताओं का पसंदीदा घर। यहां कहानी में एक बहुत ही रोमांचक मोड़ आता है। जब शक्तियां अग्नि, वायु, सूर्य पैदा हुईं, तो उन्हें रहने के लिए एक शरीर चाहिए था। सबसे पहले उनके सामने एक गाय का शरीर लाया गया। देवताओं ने कहा, यह हमारे लिए काफी नहीं है। फिर एक घोड़ा लाया गया। देवताओं ने फिर कहा, यह भी हमारे योग्य नहीं है। अंत में उनके सामने एक मनुष्य लाया गया। उसे देखते ही सभी देवता चिल्ला उठे, सुकृतम बता, वाह, ये तो बहुत सुंदर बनाया गया है, ये रहने के लिए सबसे उत्तम जगह है। आज के लिए मोटिवेशन। क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर कितना अनमोल है? उपनिषद कहता है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां आपके भीतर रहने के लिए तरसती हैं। आप अक्सर खुद को कमतर आंकते हैं, लेकिन आप वो परफेक्ट मशीन है जिसे कुदरत ने लाखों साल के विकास के बाद चुना है। अपनी बॉडी और अपने माइंड का अपमान मत कीजिए, ये दिव्यता का घर है। 4. चेतना के प्रवेश का रहस्य। अब सवाल ये था कि वो आत्मा खुद इस शरीर में कहां से प्रवेश करे। वो हाथ, पैर या इंद्रियों के रास्ते नहीं आई। उपनिषद कहता है कि उसने सिर के ऊपरी हिस्से तालू को चीर कर भीतर प्रवेश किया। इसे विद्रति या नंदनवन द्वार कहा जाता है। दार्शनिक गहराई। यही कारण है कि ध्यान में सारा फोकस सहस्रार चक्र सिर के ऊपरी हिस्से पर दिया जाता है। आपके भीतर वो ईश्वर बैठा है जो आपकी हर धड़कन, हर विचार को देख रहा है। वो साक्षी है। 5. चेतना के 3 पड़ाव, 3 जन्म। ऐतरेय उपनिषद जीवन के 3 पड़ावों को 3 जन्म कहता है। पहला जन्म, जब पिता के अंश से गर्भाशय में जीवन शुरू होता है। दूसरा जन्म, जब बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है और माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं। तीसरा जन्म, जब इंसान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके इस शरीर को छोड़ता है और मुक्त हो जाता है। सीख।
मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक तीसरा जन्म है। ये हमें सिखाता है कि जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो अंदर बैठा है वो कभी नहीं मरता।